हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखो ये काफी इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, और हमेशा ऐसा ही जेईई मेन में पूछा जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि थोड़ा डिफिकल्ट सवाल पूछ दे, जैसे कि इसी साल क्या हुआ है, जनवरी शिफ्ट में कुछ अच्छे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और खासकर इसी चैप्टर से रिलेटेड उसका भी वीडियो मैंने बना दिया है और उसे दो तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप उससे जाकर जरूर देखें, ठीक है, इसी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसमें मैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन भी बताया हूं, जिसे जनरली नहीं बताया जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि इस टाइप के सवाल जो भी थोड़ा डिफिकल्ट, जैसे कि लोग बोलते हैं जो डिफिकल्ट है, अगर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन यूज करें तो वो काफी इजी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या दिया है कि एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, जिसका चार्ज Q दिया है, मास M दिया है और उसका काइनेटिक एनर्जी E दिया हुआ है। इंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी। अब ध्यान से देखो, तो जैसी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हुआ, इसका मतलब क्या हो गया कि वह सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। उसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर पाथ। तो दिया है कि जो उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है और वर्सेस ई ग्राफ मेरे को ड्रॉ करना है। देखो R वर्सेस ई ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा दो कॉन्सेप्ट लगेगा। एक तो जो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या, फोर्स जो होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है वह Q V क्रॉस V होता है, ये अपने को मालूम होना चाहिए, ठीक है। या ऐसे भी डायरेक्ट अगर रेडियस ही मालूम है तो काम ही खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा समझा दे रहा हूं कि मान लो यहाँ पे कि यहाँ पे इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन, ठीक है। ये हो गया मेरा मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे मैं एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहा हूं कुछ इस प्रकार से, मान लो पॉजिटिव चार्ज लिया और इस प्रकार से वेलोसिटी दे दिया। तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं फोर्स बताऊं यहाँ पे किधर होगा, तो यह होगा V क्रॉस V। राइट हैंड थंब रूल से क्या करेंगे, वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखेंगे। देखो जो मेरा हैंड का मूवमेंट होगा वो तुम्हारे अनुसार अपोजिट होगा, क्योंकि कैमरा में उल्टा आता है। तो V तो तुम्हें इधर दिखाई देगा, इधर। तो V इधर हो गया, V क्रॉस V अंदर की तरफ। अब तुम्हारे लिए बाहर की तरफ होगा, लेकिन ये फील्ड के अंदर की तरफ। तो V क्रॉस V किए तो ऊपर डायरेक्शन आएगा। तो खुद से ट्राई करो तो तुम्हें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। अब इसका क्या होगा कि फोर्स इधर लग रहा है और इसका वेलोसिटी इधर है, या तो ये क्या करेगा, एक सर्कुलर ट्रैक लेगा कुछ इस प्रकार से, ऐसे, ठीक है, ऐसे लेगा। और यही Fm जो है वही इस सर्कुलर पाथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि जो यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है वो कौन करा रहा है, Fm करा रहा है। यह जो Fm फोर्स है वही तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा, यानी कि क्या होता है, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज सेंट्रीपिटल फोर्स, और यहाँ पे नेट फोर्स जो है वो Fm है। तो यहाँ पे Fm जो हो गया, और यहाँ से लिख सकते हैं कि QVB इज इक्वल टू क्या हो गया, mv स्क्वायर बाई r, ठीक है। और यहाँ से हम लोग सॉल्व करके डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, जो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ होता है वो कितना होता है, mv बाई QB, mv बाई QB। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि P लीनियर मोमेंटम बाई QB। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, P को क्या लिख सकता हूँ, P यानी कि लीनियर मोमेंटम को लिख सकता हूँ QPR, ठीक है। कितना क्लियर हो गया। अब इसमें बोला क्या है भाई, इसमें बोला है कि यह जो चार्ज पार्टिकल दिखाई दे रहा है इसका काइनेटिक एनर्जी E है। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्या पढ़े हैं, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, P स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। तो यहाँ पे K जो काइनेटिक एनर्जी हो गया वो हो गया E, और P स्क्वायर, तो यहाँ से हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं, Q स्क्वायर P स्क्वायर, ठीक है, बाई R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर बाई 2m, क्या हो गया। अब मेरे को जो ग्राफ ड्रॉ करना था वो R वर्सेस E था, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, यह हो गया E, और इस पूरे टर्म को मैं कांस्टेंट मान ले रहा हूं, ये हो गया K R स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से देखो, तो R जो है वह Y एक्सिस पे है और E जो है वह X एक्सिस पे है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, काइंड ऑफ अगर समझना हो इक्वेशन को समझना हो तो कैसे लिखेंगे, यह हो गया मेरा X इज इक्वल टू, ऐसा समझना, KY स्क्वायर, ठीक है। अब इसका मैं अगर ग्राफ ड्रॉ करूं तो देखो यह पैराबोलिक पाथ हो गया, हुआ ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं बोलूं ऐसा कुछ, समझो बात को, ये हो गया x यानी कि बताओ, x यानी कि E, और ये हो गया मेरा y यानी कि R, y यानी कि ये फंक्शन में समझना कि फंक्शन ऑफ y इज अ फंक्शन ऑफ R, ऐसे नहीं समझना। ये क्या है, ये R है, ठीक है। इसे हम लोग और R भी समझ सकते हैं। तो इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा होगा, ऐसा ही तो होता है, यही तो होता है भाई, ये होता है और नीचे होता है, नीचे को तो कंसीडर किया ही नहीं है, पर ऐसा ही होगा, कुछ ऐसा यह होगा।
यानी यहाँ पे ध्यान से देखो तो इसका जो इक्वेशन जो इसके अनुसार जो होगा आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो फोर्थ ऑप्शन होगा। ठीक है, काफी इजी था, मजा आया होगा। अगर आपको यह सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, तो ये काफी इजी क्वेश्चन था जो कि हो भी गया। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।